4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। अलवर में 300 साल पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चला। 300 साल ये पुराने मंदिर थे जिन पर बुलडोजर चलाया गया। जेसीबी से मूर्तियां खंडित होने की खबरें हैं। ड्रिल कर तोड़ा गया 300 साल पुराना मंदिर। मास्टर प्लान के तहत 85 मकानों, दुकानों और 3 मंदिरों पर बुलडोजर चला। कार्रवाई के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने नगर पालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ विधायक के खिलाफ थाने में शिकायत दी है, पर अभी पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। अगली बिग ब्रेकिंग, कांग्रेस पर ऐसे में भड़क गई है बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने कहा, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना कांग्रेस का सेकुलरिज्म। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी बदले की भावना के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बिग ब्रेकिंग, अलवर से मंदिर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी डेलीगेशन राजगढ़ मंदिर में सच्चाई जानने जाएगा। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, जिन्होंने राजगढ़ मंदिर मामले की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बीजेपी के 5 नेता अलवर में जाकर लोगों से बात भी करेंगे। चौथी बिग ब्रेकिंग, जहांगीरपुरी में नेताओं का जमावड़ा लगातार जारी है। टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के अलावा सीपीआई का डेलीगेशन भी जहांगीरपुरी पहुंचा, पर पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। डी राजा ने कहा, हम पीड़ित लोगों से मुलाकात करना चाहते थे पर पुलिस ने हमें रोक लिया। नाराज सीपीआई नेता धरने पर वहीं बैठ गए। 5वीं बिग ब्रेकिंग, जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में अब ईडी भी शामिल हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को चिट्ठी लिखकर मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ केस चलाने की मांग की। पुलिस कमिश्नर ने ईडी से कहा, अंसार पर पीएमएलए के तहत एक्शन हो। ईडी से जांच की सिफारिश 21 अप्रैल को की गई। अब छठी बिग ब्रेकिंग, संभल से सांसद और सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर भड़काऊ विवादित बयान दिया। कहा, मस्जिद में जल चढ़ा तो हजारों का खून बहेगा। शफीकुर रहमान बर्क ने धमकी देते हुए कहा, मुसलमानों को टारगेट किया गया तो देश का माहौल बिगड़ेगा। बीजेपी और संघ के इशारे पर ही मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। 7वीं बड़ी खबर बरेली से, जहां पर मौलाना तौकीर रजा ने बुलडोजर कार्रवाई को एक तरफा ठहराया। कहा, एक्शन नहीं रुका तो 10 दिन बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। तौकीर रजा ने कहा, बुलडोजर जैसे एक्शन से देश बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन मुसलमान सड़क पर आएगा किसी से नहीं संभलेगा। 8वीं बिग ब्रेकिंग, यूपी के मौलवी तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी की जेलों में बहुत जगह है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम असामाजिक तत्वों को छोड़ेंगे नहीं बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जेल में आना है तो आ जाएं। अगली बड़ी खबर नवी आपकी स्क्रीन पर अब आने जा रही है, खरगोन हिंसा से जुड़ी, जिसमें पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इब्रिस खान मौत मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खरगोन हिंसा के बाद से नगर निगम के कर्मचारी इब्रिस खान गायब थे। बाद में इब्रिस का शव मिला। इस मामले में एक आरोपी पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं 3 आरोपी अब भी फरार हैं। 10वीं बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की द्विपक्षीय बैठक हुई हैदराबाद हाउस में। इस बैठक में रक्षा और कारोबार समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। भारत और इंग्लैंड के बीच वायु, अंतरिक्ष और समुद्री खतरों से निपटने के लिए भी सहमति बनी। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया, दोनों देश स्थायी घरेलू ऊर्जा के लिए कदम उठाएंगे। अब आपको 11वीं बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हिंदी में बोलते हुए बोरिस ने पीएम मोदी को अपना खास दोस्त बताया। बोरिस जॉनसन ने कहा, 2 दिन में भारत में ऐसा स्वागत किया गया जैसे सचिन तेंदुलकर का किया जाता है, और गुजरात दिल्ली में होर्डिंग देखकर ऐसा लगा जैसे मैं अमिताभ बच्चन हूं। अब 12वीं बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले चड्ढा के कैंप के पास आतंकी हमला। आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर ग्रेनेड अटैक किया। आतंकी हमले में सीआईएसएफ का एक एएसआई शहीद हो गए, 5 घायल हुए हैं। आतंकियों की घेराबंदी की गई है। लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इधर 13वीं बड़ी खबर, आतंकी हमले पर अधिकारियों के मुताबिक कल से ही सोजवा में आतंकियों का एनकाउंटर चल रहा था। आज तड़के सीआईएसएफ के जवानों को मदद के लिए बुलाया गया। जवान बस से मदद के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते पर ही आतंकियों ने यह अटैक किया। जिस समय आतंकियों ने बस पर हमला किया, बस में करीब 15 जवान सवार थे। 14वीं बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार, 2 फिदायीन आतंकियों समेत 6 आतंकी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 2 एनकाउंटर हुए। इनमें जैश के आतंकियों को ढेर किया गया। सुजवा एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, जबकि बारामूला में चल रहे एनकाउंटर में 4 आतंकियों को ढेर किया गया। अब अगली बिग ब्रेकिंग, जम्मू में एनकाउंटर के बाद उस घर से आईडी बरामद की गई जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने तलाशी के बाद आतंकियों से बरामद आईडी को निष्क्रिय कर दिया। पूरे घर की घेराबंदी की गई। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अब अगली बिग ब्रेकिंग आपको बताते हैं, एनकाउंटर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जैश के मारे गए दोनों आतंकी कैंप पर बड़ा अटैक करने का प्लान बना रहे थे। उससे पहले ही जवानों ने उन्हें मार गिराया।
एडीजीपी ने कहा आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 17वीं बड़ी खबर मुंबई में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा विवाद और बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर भारी तादाद में शिव सैनिक जमा हुए। मातोश्री के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने 23 अप्रैल को मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। अब अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन हिमाचल प्रदेश पर जेपी नड्डा ने कांगड़ा में रोड शो किया। कांगड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से रोड शो किया। जेपी नड्डा पर लोगों ने फूल बरसाए। रोड शो के बाद नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार वार भी किया। 19वीं बड़ी खबर, कांगड़ा में जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल का हक छीना। हिमाचल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया और दी हुई चीज को भी मुंह के सामने से छीना गया। भाजपा ने हमेशा हिमाचल के हक की रक्षा की, हमेशा हिमाचल को दिया है, कभी कुछ लिया नहीं। अब 20वीं बड़ी खबर देखिए, समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे। शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की। बताया जा रहा है शिवपाल यादव और आजम खान दोनों ही अखिलेश यादव से नाराज हैं। दरअसल यूपी में सपा की हार के बाद दोनों में ये पहली मुलाकात है और बहुत इसके मायने निकाले जा रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर, सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के बाद भतीजे अखिलेश को शिवपाल यादव ने घेरा। शिवपाल यादव ने फिर अखिलेश यादव पर आरोप लगाया। कहा आजम की मदद नहीं कर रही समाजवादी पार्टी। अखिलेश चाहते तो जेल से निकल आते आजम खान। 22वीं बिग ब्रेकिंग, अब पंजाब में हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के बिगड़े बोल देखने को मिले। कहा डंके की चोट पर कहूंगा कांग्रेस 5 साल की माफिया राज की वजह से हारी। चरणजीत सिंह चन्नी पर सिद्धू ने निशाना साधा। कहा कुछ लोगों का धंधा था जो राज्य को दीमक की तरह खा रहा था, इसमें सीएम खुद भी शामिल थे। 23वीं बिग ब्रेकिंग, लालू यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने आधी रात सजा पूरी होने और कई बीमारियों और उम्र को ध्यान में रखते हुए लालू यादव को जमानत दी है। अब अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर है। जल्द ही 5 से 12 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोर्बोवैक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। 25वीं बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 18+ वालों को प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की। कहा जल्द से जल्द लोग तीसरी डोज लगवाएं। दिल्ली में सभी सरकारी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर प्रिकॉशन डोज मुफ्त है। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को ये डोज लगाई जा रही है। 26वीं बड़ी खबर, देश में फिर बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण। नए मरीजों में भारी उछाल, 24 घंटे में 2500 के करीब नए मरीज। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 14,000 से ज्यादा। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा नए मरीज आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद मास्क की सख्ती फिर से लौट आई है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के अलावा पंजाब में भी मास्क अनिवार्य किया गया है। 27वीं बड़ी खबर, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर फायरिंग। वकील और पुलिस के बीच झगड़े के दौरान गोली चल गई। कोर्ट में तैनात नागालैंड पुलिस के सुरक्षाकर्मी से कुछ वकीलों का झगड़ा हो गया। इसके बाद फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 वकीलों के घायल होने की खबर है। 28वीं बड़ी खबर, अब रोहिणी कोर्ट में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में वकीलों के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं कुछ लोग। रोहिणी कोर्ट के गेट पर तैनात जवान बीच बचाव करते दिख रहा है और इसी बीच फायरिंग होती है। 29वीं बड़ी खबर, तिहाड़ जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच झड़प की खबर है। हिंसक झड़प में 15 कैदी घायल। घायल कैदियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। पुलिस के मुताबिक जेल में कैदियों के बीच वर्चस्व की जंग में यह झड़प हुई। 30वीं बड़ी खबर, सोनीपत कोर्ट परिसर में भी फायरिंग की खबर है। गोली मारकर शख्स की हत्या। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। पत्नी की हत्या की गवाही देने आया था शख्स। पुलिस के मुताबिक शख्स ने पिछले साल लव मैरिज की थी। शादी से नाराज लड़की के घर वालों ने पहले लड़की की हत्या कर दी थी। अब अगली बड़ी खबर पटना से। पटना में सीवर का मेन होल खुला छोड़ दिया गया। फोन पर बात करते हुए जा रही महिला मेन होल में जा गिरी, जिसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से इस महिला को बाहर निकाला। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में छात्र की मौत के बाद एक्शन में। परिवहन विभाग, जगह जगह की जा रही स्कूल बसों की चेकिंग। स्कूली बसों की फिटनेस की जांच की जा रही है। 2 दिन पहले स्कूल बस में हादसे में छात्र की मौत हुई थी। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। 33वीं बड़ी खबर, गुजरात के कच्छ में रेगिस्तान में मुसीबत में फंसी बुजुर्ग महिला के लिए देवदूत बनी पुलिसकर्मी। 5 किलोमीटर तक महिला को अपने कंधों पर लादकर निकाला बाहर। हर तरफ हो रही है पुलिसकर्मी वर्षा बेन परमार की तारीफ। अब अगली बिग ब्रेकिंग, लखनऊ में शुरू हुआ सदगुरु जग्गी वासुदेव का मिट्टी बचाओ आंदोलन। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर आंदोलन शुरू किया गया। ईशा फाउंडेशन के स्वयं सेवक 80 से ज्यादा शहरों में चला रहे हैं जागरूकता अभियान। वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक, मिट्टी की होली, मिट्टी की कला के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। 35वीं बिग ब्रेकिंग, विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर सदगुरु जग्गी वासुदेव का मिट्टी बचाओ आंदोलन। आम लोगों के अलावा स्कूली बच्चों को भी मिट्टी बचाने के बारे में
सीख दी जा रही है। सदगुरु मिट्टी बचाने के लिए 100 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान 26 देशों में जाएंगे। अपने इस सफर में सदगुरु करीब 30,000 किलोमीटर की दूरी भी तय करेंगे। 36वीं बड़ी खबर, यूक्रेन के नीप्रो शहर में रूस का बड़ा हमला। नीप्रो के नोवो मॉस्को रेलवे स्टेशन के पास रूसी सेना ने रॉकेट दागे। रूसी हमले के बाद तबाही मच गई। कई लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब 37वीं बड़ी खबर, ज़पोरोझिया में रूस ने फिर बड़ा अटैक किया। ज़पोरोझिया के कई इलाकों में क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना पर जवाबी कार्रवाई के बाद रूस की तरफ से हमला हुआ। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ी क्षति भी पहुंची है। 38वीं बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा रूसी आक्रमण की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। यूक्रेन को अब तक $60 अरब का नुकसान हो चुका है। तबाही से उबरने के लिए हर महीने चाहिए $7 अरब। ज़ेलेंस्की ने कहा ईस्टर पर शांति के प्रस्ताव को रूस ने नकार दिया है। 39वीं बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $80 करोड़ सैन्य सहायता भेजी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मदद के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया। जो बाइडेन ने कहा रूस यूक्रेन पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। और अब आपको बताते हैं 4 बजे की अंतिम बिग ब्रेकिंग 40वीं बड़ी खबर, ब्रिटेन ने रूस पर एक और बैन लगाया है। ब्रिटेन ने रूस से आने वाली चांदी, लकड़ी के उत्पाद, हाई क्वालिटी के सामान पर बैन लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को हथियार भेजता रहेगा।